तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द ड्रीमिंग बॉय इज़ अ रियलिस्ट के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम ये और भी जल्दी लेकर आता हूँ मैं। और अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं इस एनिमी के अंदर, तो इस एनिमी को फिर मैं वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साजो होता है वो बाहर पानी दे रहा होता है। पानी देने का कारण ये होता है कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। साजो को यहाँ पानी देते हुए थोड़ा ही टाइम हो रहा होता है, तभी सकाशी भागते हुए इसके पास आ रही होती है। उसे देखकर वो कहता है कि आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। सकाशी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मीना होती है वो उन दोनों को देख रही होती है, और हम देखते हैं कि सकाशी और मीना जो दोनों एक दूसरे को देखकर बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर जो हमारा साजो होता है वो तो इन दोनों को ही देख रहा होता है, मीना और सकाशी को। दोनों जो है दिखने में अलग अलग लग रही होती हैं। एक जो है मिडिल स्कूल की है नहीं, बट वो मिडिल स्कूल की लगती है, और एक जो है कॉलेज की है बट वो मिडिल स्कूल की तरह दिखती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जो है बुक के बारे में बातें करने लग जाते हैं, और यहाँ साजो जो है अपने मैसेज को खोलकर देखने लग जाता है। मैसेज में कुछ खास उसके लिए लिखा नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है स्कूल के अंदर जो है पार्टिसिपेट करने के लिए गए होते हैं, उन्हें जो है स्पेशल लेक्चर दिए जाते हैं। साजो जो होता है उन मैसेज को देखकर थोड़ा सा खुश होता है और फिर जो है अपने घर पे आ जाता है। घर पे उसकी बहन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जो हो मीना के साथ बात करते हो अपने पार्ट टाइम जॉब पर। यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो हो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि मेरे पास सभी इन्फॉर्मेशन होती है। साजो यहाँ पर कहता है मुझे पता है तुमने जो है सिनोमोए से पूछा होगा। उसकी बहन कहती है कि अरे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें पता है ना, तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है कि तुम कहाँ कहाँ बातें करते हो। वैसे तुमने जो है सिनोमोए की बात ही की है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो उन्हें जो है कुछ बंदों की हेल्प चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो अपना काम करने के बाद जो तुम पार्ट टाइम करते हो वहाँ पर जाकर उसकी हेल्प कर सकते हो। यहाँ जो साजो है उसने पहले ही मना कर रखा है सिनोमोए से कि वो जो है उसके टीम को ज्वाइन नहीं करेगा, बट उसकी बहन कहती है कि तुम जो हो अभी के अभी फ़ोन करो उसे। वो जो है सिनोमोए को फ़ोन करता है। यहाँ पर सिनोमोए घबरा जाती है क्योंकि फ़ोन तो उसकी बहन का होता है, वो फ़ोन पे क्या कर रहा है। यहाँ पर वो जो है साजो बताता है कि ये मेरी बड़ी बहन का फ़ोन है, अभी ये थोड़ी देर के लिए मैंने लिया है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और मेरे कान को खींचकर कुछ और ही बना देगी। मुझे पता है कि स्कूल के अंदर जो है अभी कुछ टूर मीटिंग होने वाली है, तो मैं जो हूँ मैं तुम्हारे साथ हेल्प अप करने के लिए आ सकता हूँ, तो क्या कहना है तुम्हारा। और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं तुमसे पर्सनल लेवल पे भी बात करूँ। अब जैसे ही पर्सनल बात करने के लिए कहता है सिनोमोए जो है वो थोड़ा शर्मा जाती है। यहाँ पर जो साजो है वो कहता है कि मैं जो हूँ एक जो यंग लड़का हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पर वो शर्मा जाती है और कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साजो जो है यहाँ पर स्कूल के अंदर है। वो कहता है कि अरे 1 मंथ जो है गुजर चुके हैं। यहाँ सिनोमोए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं कि साजो जो है यहाँ पर कहता है कि चलो फिर हम लोग जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। वो कहती है कि क्या तुम दोबारा मेरी कमेटी को ज्वाइन करोगे। वो कहता है कि नहीं, ये तो कुछ और डिफरेंट इशू है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो दोनों जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में साजो देखता है कि बच्चे जो है यहाँ पढ़ रहे होते हैं क्योंकि स्पेशल लेक्चर होता है। यहाँ पर वो जो है उसे रोक लेती है क्लास में अंदर जाने के लिए। फिर वो अगले क्लास में देखता है कि वहाँ पर टीचर जो होता है वो पढ़ा रहा होता है कि क्योंकि यहाँ पर स्कूल के अंदर कुछ विजिट होने वाले हैं, जहाँ पर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपना अपना काम करना है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। इसीलिए स्टूडेंट को सभी को
को लेक्चर देता है यहाँ पर टीचर। यहाँ साजो देखकर चौंक जाता है कि क्योंकि यहाँ पर नटसुकवा भी लेक्चर ले रही होती है और उसके साइड में जो बैठा होता है वो सकाशी होता है, जो बिल्कुल सेम हेयर स्टाइल की तरह है जैसे कि साजो का है। अब साजो जो होता है ये सब देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और यहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है मोराल कमेटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर ये सभी लोग काम कर रहे होते हैं। मीना का जो भाई होता है वो कहता है कि साजो जो है इसके बारे में मीना बात करती रहती है और वो इसके बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा ही हंसती रहती है। यहाँ पर जो हमारा साजो है वो कहता है कि चलो हम लोगों को क्या काम करना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिर सीन चेंज होता है, हम क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ सकाशी कुछ पूछता है यहाँ पर नटसुकवा से। वो कहता है कि हमारा जो है स्कोरर क्लब जो है उसका मैच होने वाला है तो तुम आ सकती हो देखने के लिए। यहाँ पर जो हमारी नटसुकवा होती है वो मना कर देती है तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है। फिर वो जो है जाने लग जाता है तो उसे रोक कर बोलती है मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने छोटी बहन का ध्यान रखना है मुझे। वैसे तुम्हारा इनविटेशन बहुत ही अच्छा है। और वो स्माइल करती है और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लग जाती है। पुराने दिनों में जब वो पहली बार स्कूल के अंदर आई थी, जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तो वो अकेले ही बैठा करती थी। उसके कुछ भी दोस्त नहीं हुआ करते थे क्योंकि उसके दोस्त कहते थे चलो बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो वो जो है मना कर देती थी। वो कहती थी कि मुझे फैमिली के लिए कुछ काम करना है तो इसलिए मैं जा नहीं सकती हूँ, इसीलिए उसके कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे। और वो बात जो है फैमिली में उसे क्या काम करना है वो किसी को बताती नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि एक दिन एक लड़के का खाना गिर जाता है और वो लड़का कोई और नहीं साजो ही होता है। अब साजो की हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई और नहीं लड़की जो होती है वो नटसुकवा ही होती है जो उसकी हेल्प करती है यहाँ पर आकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नटसुकवा को ऊपर बुला लेता है साजो और साजो कहता है कि मेरा नाम जो है वटारू साजो है और मैं आपका नाम जानता हूँ कि आपका नाम इका जो है नटसुकवा है और मैं कहना चाहता हूँ मुझे लव एंड फर्स्ट साइट हो गया है। आपकी जो है ये सादगी है और काइंडनेस है उससे। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि आप जो है मेरे साथ चल सकती हैं। हम देखते हैं नटसुकवा जो होती है वो कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ बट अभी के लिए मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर साजो कहता है क्यों, आप ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर सकती हैं, कोई रीज़न है क्या? यहाँ पर वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मैं किसी को बताना नहीं चाहती रीज़न के बारे में। यहाँ पर वो कहता है अच्छा क्लब एक्टिविटी होगी शायद इसीलिए। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ। अगली सुबह हम देखते हैं कि मॉर्निंग में साजो उसके साथ चलने लग जाता है और फिर जो है उसे बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि कम से कम स्कूल तो चल ही सकता हूँ। यहाँ पर वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है, कहता है कि तुम मेरे लिए एक्सप्लेन कर दो। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर वो चला जाता है। जैसे ही वो स्कूल में आता है वो सिर्फ उससे बात ही करना स्टार्ट करता है। बट यहाँ पर जो नटसुकवा होती है जब भी वो उसे बात करना चाहता है, जब भी उसके साथ चलना चाहता है, सब जगह जो है नटसुकवा उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नटसुकवा जो है धीरे धीरे उसके फ्रेंड बनने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों की बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। हम देखते हैं कि एक दिन नटसुकवा जो है स्कूल में आई होती है बट उस दिन जो साजो है उसके पास नहीं आता है। वो उसे दूर से देखता है और हाथ हिलाकर यहाँ से चला जाता है। नटसुकवा भी अभी कंफ्यूज है कि वो जो है उसके पास क्यों नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि बाहर रिजल्ट बोर्ड पे रिजल्ट लगा होता है क्योंकि इन्हें जो है हाई स्कूल के अंदर जाना है। उसके अंदर नटसुकवा का नाम भी होता है। नटसुकवा जो होती है फट से फ़ोन करती है अपनी मोम को और ये खुशखबरी बताती है। उसे खुश देखकर हमारा साजो भी होता है वो भी खुश हो जाता है। वो उसे बधाई देने के लिए उसके पास आता है। वो जो है वो कहती है कि थैंक यू इसके लिए। फिर वो कहता है कि जिस स्कूल में तुम जाना चाहती हो ना उसी स्कूल में मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। वो कहती है कि अरे तुम मेरा वहाँ भी पूछा करोगे क्या? तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा हर जगह पीछा करता रहूँगा। वैसे तुम्हें पहले मुझे साजो कह के बुलाना पड़ेगा जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें। फिर वो जो है यहाँ पर हाथ जोड़ लेता है और सभी लोग इसे देखने लग जाते हैं। तो वो कहती है ठीक है ठीक है। तो वो जो है कहता है कि चलो मैं इस बार तो जीत ही गया हूँ। वो दोनों जो है मिडिल स्कूल पार करके अब हाई स्कूल में आ चुके हैं और यहाँ तक अभी तक साजो जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है।
हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर जब वो जा रही होती है स्कूल से बाहर, तभी उसे आवाज़ आती है। बट वो आवाज़ जो होती है साजो की होती है, बट उसे सकाशी मिलता है। वो जो है पूरे स्कूल में भागते हुए देखने लग जाती है कि वो कहाँ पर है। जैसे कि पहले हमारा देखा करता था साजो सब जगह घूम घूम कर कि नटसुकवा कहाँ पर है, सेम उसी तरह से यहाँ पर आज देख रही है नटसुकवा कि साजो कहाँ पर है। पर दुख की बात तो ये है कि साजो जो है उसे मिलता ही नहीं है। फिर वो स्कूल से बाहर जाने लग जाती है, फ़ोन खोल कर देखती है अपने ग्रुप के अंदर कि साजो ने कोई रिप्लाई नहीं किया होता है मैसेज का। फिर उसे याद आता है कि साजो ने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूँगा। और वहाँ पर जो नटसुकवा होती है वो भाग जाती है बिना कुछ बोले। ये सारी बातें जो है नटसुकवा सोच रही होती है। फिर उसके मुँह से आवाज़ आती है कि आई मिस यू, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है कहती है कि पता नहीं मैं ये क्यों कह रही हूँ, वो तो बहुत ही बेकार लड़का है और बहुत ही स्टूपिड है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर स्टूपिड जब कहती है तो उसके बिल्कुल सामने ही साजो यहाँ से जा रहा होता है एक चेयर लेकर। उसे देखकर वो जो है उसकी तरफ भागने स्टार्ट कर देती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ सभी लोग जो है चेयर लगा रहे होते हैं, बट साजो यहाँ पर नहीं होता है। वो फिर से ढूंढना स्टार्ट कर देती है, बट इसे जो है फिर से यहाँ पर साजो नहीं मिलता है। वो सीढ़ियों पे जाती है, अंदर रूम के अंदर जाती है, फिर भी वो नहीं मिलता है। इसीलिए लोग पुराने ज़माने में कहते थे कि कोई चीज़ आपके पास हो तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें, अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा ही दुखी होगे। अब यहाँ पर इसी तरह ये जो है ढूंढना स्टार्ट कर देती है, बट साजो यहाँ पर अभी नहीं मिलता है। वो उसके दिमाग में बातें याद आने लग जाती हैं साजो की, जब वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पर वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है, तभी वो बाहर आने लग जाती है। हम देखते हैं साजो जो है अंदर की तरफ जा रहा होता है, वो भागते हुए उसकी तरफ बाहर की तरफ आ रही होती है। हम देखते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे से यहाँ पर टकरा जाते हैं और यहाँ पर जो हमारी नटसुकवा है वो नीचे गिर जाती है और साथ में साजो भी गिर जाता है। वो कहता है अरे अरे तुम यहाँ पर कैसे, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। अब ये एपिसोड तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये क्या बोलती है और यहाँ पर साजो क्या बोलता है। क्या वो दोबारा कंटिन्यू रखेगा और क्या फिर यहाँ पर साजो की जगह अब नटसुकवा उसे प्रपोज करेगी बार बार। अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।